जाना नहीं हाँ छुट्टी। ओके, अब हम करेंगे लास्ट स्टेप इसका। पहला स्टेप था फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, दूसरा स्टेप था हमारे पास कि हमने 3 इक्वेशंस लगाई ओवरऑल पे, ठीक है ना, ओवरऑल पूरे ट्रस्ट के ऊपर लगाई। अब हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे दरमियान से, यानी जिन पॉइंट्स पे जो फोर्सेस हमें फाइंड आउट करनी है ना, उधर से इसको डिवाइड कर देंगे। आप देखें मैं ये नई फाइल खोलती हूँ। ओके, अब देखें आपके असल में हमने जो फोर्सेस फाइंड करनी थी वो कौन सी थी, वो थी जी ई फोर्स और दूसरी फोर्स थी बी सी और एक फोर्स जो हमने फाइंड करनी थी वो थी जी सी। तो ये 3 फोर्सेस हमने फाइंड करनी है। तो जिन पॉइंट्स पे ये फोर्सेस होंगी वहां से हम इस पूरे ट्रस को कट कर देंगे इस तरह। ये अब 2 सेक्शंस में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके पास डिवाइड होके एक फिगर बनी हुई है, ये नीचे ये देखिए, ए पॉइंट है, जी पॉइंट है, बी पॉइंट भी है, लेकिन आगे से जो है वो इसको हमने कट कर दिया। ये पॉइंट आगे जुड़ रहा था, ये देखिए एक्सटेंड हो रहा था, किससे मिल रहा था, ये देखिए आगे पॉइंट कौन सा था इसका, ये आगे पॉइंट था ई सी डी, इस पर हमने इसको कट कर दिया है, ई सी और उस पे डी पे हमने इसको कट कर दिया है। तो ये आपके पास सबसे पॉइंट्स ये रह गए ए जी, और जी आधा कटा हुआ है, सी भी कटा हुआ है और ये डी वाला भी आधा कटा हुआ है, ये पॉइंट बी है। तो ये है सेकंड, अब थर्ड स्टेप हमने कि हमने इसको कट कर दिया बेसिकली दरमियान से। अब देखिए हर मेंबर जो है हाफ हाफ हो गया, जी से डी वाला भी हाफ हो गया, जी से सी वाला भी हाफ हो गया और बी से सी वाला भी हाफ हो गया। ये हाफ हाफ हो गए, ये देखिए, ये हाफ इधर, ये हाफ इधर और ये हाफ इधर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा इस पे लगाएंगे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये बन गई, हाफ कर दी। अब जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें हम जो ओपन हो गए हैं मेंबर्स, उन पे सिर्फ मेंबर की फोर्सेस को शो कर देंगे। यानी ये जो जी ई था, जी ई था या जी ई था, हाँ जी ई था, अब वो कट हो गया है। तो अब हम उस पर यहाँ पे देखिए हमने ये मेंबर फोर्स लगा दी जी, ये जी सी कट हो गया तो हमने इस पे लगा दी एफ जी सी, और ये बी सी भी कट हो गया तो हमने इस पे लगा दी मेंबर की फोर्स एफ बी सी, ठीक है। तो ये आ गई, ये 2 फोर्सेस तो वही हो गई रिएक्शन फोर्सेस, जिनका मैग्नीट्यूड भी आपको पता है, 400 न्यूटन, 300 न्यूटन, और ये 3 मेंबर फोर्सेस आ गई जिनको हमने फाइंड करना है। यही हमारा ऑब्जेक्ट था कि हम इन 3 मेंबर फोर्सेस को फाइंड आउट करें। तो इसका तरीका हमने क्या किया कि इस ट्रस को दरमियान से डिवाइड कर दिया और इन तीनों फोर्सेस को शो कर दिया। अब बात करते हैं इनके एरोज की। तो ये आपकी मर्जी है, आप इसे टेंशन फोर्स लें या कंप्रेशन फोर्स लें। बुक में इसमें इसको देखें, कंप्रेशन फोर्स लिया हुआ है, जी सी वाली को टेंशन फोर्स लिया हुआ है, बी सी वाली को भी टेंशन फोर्स लिया हुआ है। तो ये आप पर है, आप इसको टेंशन, बेसिकली हम करते यही है कि हम टेंशन एज्यूम करते हैं और उसके बाद अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो हम कह देते हैं कि टेंशन नहीं कंप्रेशन थी। तो आप भी इसको टेंशन ही एज्यूम करें, जीई को भी टेंशन एज्यूम करें, सबको टेंशन एज्यूम करें और उसके बाद सॉल्व आउट करें। तो उसके बाद हमने सॉल्व आउट कैसे करना है, अब यहाँ पे भी वही काम करना है कि हमने इस पे हम सारी क्वेश्चन लगा सकते हैं। कौन कौन से लगा सकते हैं, सम ऑफ ऑल वाई कॉम्पोनेंट लगा सकते हैं, सम ऑफ ऑल एक्स कॉम्पोनेंट लगा सकते हैं, और हम इस पे क्या लगा सकते हैं, मोमेंट की लगा सकते हैं। मोमेंट किस किस पॉइंट पे लगा सकते हैं, पॉइंट ए पे लगा सकते हैं, पॉइंट जी पे लगा सकते हैं, इस वाले पॉइंट पर, पॉइंट सी पर, जो एंड पॉइंट्स होते हैं उन सब पर हम क्या लगा सकते हैं, इसके मोमेंट की इक्वेशन लगा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इन्होंने लगाई है मोमेंट की इक्वेशंस, ठीक है, स्टार्टिंग मोमेंट से किया है, क्योंकि एक्स की अगर निकालेंगे तो 3 अननोन्स आ जाएंगे, 400 न्यूटन, ये एफ बी सी भी, जी ई भी, जी सी भी, 3 अननोन्स आ जाएंगे आपके पास। इसी तरह अगर वाई की लगाएंगे तो उसमें भी 300 न्यूटन वाई वाली लग सकती है, वैसे पहले एफ जी सी जो है वाई वाली से लगा सकते हैं, इसीलिए देखिए एफ वाई वाली तो लग सकती है, क्योंकि वाई सिर्फ 2 कॉम्पोनेंट्स हैं, एक है 300 न्यूटन ऊपर की तरफ और एक ये जी सी का होगा वाई कॉम्पोनेंट।
तो y वाली इक्वेशन लग सकती है, x वाली लगाएंगे तो दो अननोन होंगे, इसलिए x वाली नहीं लगाते, मोमेंट एट g लगा दिया उसने और मोमेंट एट c लगा दिया। अब मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ओके, इसे सॉल्व करते हैं अब। चलिए, अब आपके पास पहला स्टेप क्या होगा कि आप इस पे सम ऑफ ऑल y कॉम्पोनेंट भी लगा लें, ठीक है, क्योंकि हमने पहले हम तो अपने तरीके से करेंगे, तो इसको अब बुक में लास्ट में लगाइए, हम पहले लगा लेते हैं सम ऑफ ऑल y। x क्यों नहीं लगाई, मैंने आपको बता दिया कि अननोन ज़्यादा आ जाएंगे, उसमें फायदा नहीं है पहले उसको लगाने का। तो y कॉम्पोनेंट की लगा लेते हैं। y में दो ही कॉम्पोनेंट्स होंगे आपके पास, एक होगा आपके पास 300 न्यूटन का जो कि अपवर्ड है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, और दूसरा आपके पास आएगा FGC का। FGC का जो y कॉम्पोनेंट आएगा वो किस तरह आएगा, आप इसको और से देखें, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स गिवन नहीं है बेसिकली। ये तो 90 डिग्री है, लेकिन ये दो एंगल्स गिवन नहीं है, आपको नहीं पता कि ये एंगल्स कौन से हैं। लेकिन जो चीज़ आपको पता है वो ये पता है कि FGC का ये जो कंपोनेंट है, इसकी लेंथ होगी आपके पास जो ये है, अगर हम इसका मतलब FGC का देखें तो FGC जो वर्टिकल इसकी हाइट है वो है 3 मीटर्स, और जो हॉरिजॉन्टल हाइट है वो है 4 मीटर्स। तो आपको पता है कि क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, यू नो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर भी पता है, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 3 मीटर, और बेस कितनी है 4 मीटर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इससे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यानी हाइपोटेन्यूज आ जाएगा जो कि आएगा 5। इसका मतलब है कि आपके पास जो हाइपोटेन्यूज की हाइट है वो कितनी है 5 मीटर है। तो ये जो हाइट है, यानी ये वाली जो हाइट है ये है 5 मीटर, और जो आपके पास ये वाली हाइट है ये वाली ये है 3 मीटर, और जो आपके पास ये वाली हाइट है ये है 4 मीटर। तो ये है FGC की लाइन की आपको दोनों हाइट्स पता चल गई है कि वर्टिकल हाइट 3 मीटर है और हॉरिजॉन्टल हाइट 4 है। अब आपको एंगल तो गिवन नहीं है, तो आप ऐसे किससे फाइंड आउट करते हैं y कॉम्पोनेंट, साइन से ना, साइन थीटा आपके पास होता है y कॉम्पोनेंट, साइन थीटा इंटू FGC। ये देखिए FGC इंटू साइन थीटा। तो अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, इटसेल्फ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो FGC इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइट यानी कितनी है 3, और हाइपोटेन्यूज की हाइट कितनी है 5, तो ये FGC 3/5 ये आपके पास बन जाएगा ये कॉम्पोनेंट इसका y कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो अब देखें 300 माइनस माइनस क्यों, इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, 3/5 FGC, यहाँ से आपके पास आ जाएगी FGC की वैल्यू। मैं इसे दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फॉर y कॉम्पोनेंट आप क्या करेंगे, क्योंकि एंगल गिवन नहीं है, आप देखेंगे FGC की जो वर्टिकल हाइट है वो कितनी है 3 मीटर है, और इसकी जो हॉरिजॉन्टल हाइट है वो 4 मीटर है। तो आप इसकी हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास जो y कॉम्पोनेंट होता है वो किस तरह से निकालते हैं, FGC साइन थीटा के से निकालते हैं ना, और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर पे आप हम उसकी लेंथ लगा देंगे कि परपेंडिकुलर की हाइट कितनी है 3 है, और हाइपोटेन्यूज की हाइट कितनी है 5 है। तो साइन थीटा की जगह हम क्या लगा देंगे 3/5। तो FGC 3/5 इज द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स FGC। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी FGC की वैल्यू। तो ये एक इक्वेशन y कॉम्पोनेंट की लग गई, x की हम नहीं लगा सकते अभी भी क्योंकि दो अननोन्स होंगे। अब हम आते हैं किस पर, कि हम इस पे लगा दें कोई मोमेंट की इक्वेशन, ठीक है ना। तो मोमेंट की इक्वेशन हम किस तरह से लगाएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल हम पॉइंट C पर लगा लें। पॉइंट C पे लगाएंगे तो बड़ी आसान हो जाएगी मोमेंट की इक्वेशन। क्यों, क्योंकि पॉइंट C पे से FGC पास कर रहा है, इट मीन्स कि FGC की कॉन्ट्रीब्यूशन तो जीरो हो जाएगी मोमेंट पे। FBC भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है तो इसकी भी वर्टिकल लेंथ जो C से होगी जीरो हो जाएगी, और A x की भी जीरो हो जाएगी। सिर्फ A y यानी 300 न्यूटन और ये जो FGE है ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मोमेंट में पॉइंट C पर। तो सिर्फ दो कंपोनेंट्स का हमें क्या लगाना पड़ेगा, मोमेंट में सिर्फ दो फोर्सेस की मोमेंट को लगाना पड़ेगा, एक FGE और एक 300 न्यूटन।
एक FGE की आ जाएगी फोर्स और एक आ जाएगी 300 न्यूटन की। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट C, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट C इज इक्वल टू, और एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। सिर्फ दो फोर्सेस कंट्रीब्यूट करी हैं इस मोमेंट पे, एक FGE और एक 300। अब देखते हैं 300 न्यूटन, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस साइन। और इसका जो 300 का वर्टिकल जो इसका डिस्टेंस है पॉइंट C से, जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, 4 + 4 8 मीटर। तो ये आ जाएगा 8 मीटर इंटू माइनस 300 न्यूटन। माइनस क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। अच्छा जी, दूसरी जो फोर्स जो कंट्रीब्यूट करी थी वो थी FGE, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, FGE एज इट इज आ जाएगा। और इसका और पॉइंट C का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 मीटर। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगी FGE की वैल्यू जो क्या आएगी, 800 न्यूटन। ठीक है, पहले हमने y की इक्वेशन लगाई, अब हमने मोमेंट अबाउट पॉइंट C लगाई। पॉइंट C पर GC की कंट्रीब्यूशन भी 0 होगी, BC की कंट्रीब्यूशन भी 0 होगी और AX की भी कंट्रीब्यूशन 0 होगी। क्यों? क्योंकि इनके लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पॉइंट C से पास हो रहे हैं। अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करें, ये भी पॉइंट C से पास हो रही है, FBC को ड्रॉ करें, ये भी पॉइंट C से पास हो रही है, और FGC को ड्रॉ करें तो ये भी पॉइंट C से पास हो रही है। तो अगर कोई फोर्स जो है उसी पॉइंट से पास हो रही हो जिसपे हमने उसका मोमेंट फाइंड आउट करना हो, तो उसका कंट्रीब्यूशन मोमेंट में क्या होता है, 0 होता है। तो सिर्फ दो फोर्सेस रह जाएंगी, FGE और 300 न्यूटन। 300 न्यूटन की फोर्स अगर आप देखें तो ये पॉइंट C की तरफ जा रही है क्लॉकवाइज, तो इसके साथ माइनस साइन आएगा, और इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट C से वो है 4 + 4 मीटर यानी 8 मीटर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। और FGE जो है वो अगर आप देखें वो पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, तो उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, और उसका जो डिस्टेंस है C के साथ वो कितना है, 3 मीटर है। तो यहाँ पे ये 3 मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। लास्ट इक्वेशन लगाई है हमने, उल्टा ऑर्डर कर दिया है, जो बुक वालों ने दिया है तो उससे उल्टा कर दिया। आप बेशक बुक वाला करें या ऑर्डर करें, जो आपको समझ आती है इक्वेशन सबसे पहले लगानी चाहिए, आप बेशक वो लगाएं। आप बेशक FX की लगा दें तो उसमें 2 अननोन्स आ जाएंगे, फिर वो 2 अननोन्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे और फिर दोबारा से काम करना पड़ेगा। लास्ट जो इक्वेशन लगाई है वो है मोमेंट अबाउट पॉइंट G। हम पॉइंट A भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन पॉइंट A से हाँ पॉइंट A भी लगा सकते हैं। उससे भी सिर्फ दो फोर्सेस आएंगे, FGC एक आएगी और एक FGE आएगी। तो GC भी निकाल चुके हैं 500 न्यूटन, और GE आप नहीं, दोनों निकाल चुके हैं, फिर GC फाइंड नहीं कर सकेंगे, BC नहीं फाइंड कर सकेंगे। हाँ, मोमेंट अबाउट एट A लगाएंगे तो BC की वैल्यू नहीं निकल सकेगी, तो इसलिए बेहतर क्या है कि हम मोमेंट अबाउट पॉइंट G लगा लें। तो ये भी हो सकता है कि आप G पहले C लगा लें, आप देखेंगे नहीं ये सही नहीं आया आंसर, इससे फायदा नहीं हुआ, B पे लगा लिया आपने, या आपने किसी A पे लगा लिया, कोई फायदा नहीं हुआ तो आप फिर G पे लगा लें। तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक से ज्यादा इक्वेशन लगा लें जो आपको समझ आती है, क्योंकि रट्टा तो नहीं लगा सकते हम। तो A पॉइंट पे, C पॉइंट पे, G पॉइंट पे, जिसमें भी आप इक्वेशन लगा सकते हैं आप तीनों पे लगा लें, उनको सॉल्व आउट करें तो आंसर निकल आएगा। अच्छा जी, अब G पे देखें तो G पर GE के कंट्रीब्यूशन तो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये देखें ये लाइन इधर पॉइंट G से पास हो रही है, और GC की कंट्रीब्यूशन भी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये भी इसकी जो फोर्स है अगर उसको भी हम एक्सटेंड करें तो वो पॉइंट G से पास होती है। तो सिर्फ BC 300 न्यूटन और 400 न्यूटन की कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम 400 न्यूटन को देखें तो ये जा रही है, देखिए ये जा रही है क्लॉकवाइज 400 न्यूटन की, तो इसके साथ इसलिए क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा, -400। और इसका जो डिस्टेंस है G से वो कितना है, 3 मीटर का, तो इससे हम 3 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 300 न्यूटन को अगर आप देखें तो ये जा रही है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, सॉरी ये देखिए ना सीधी जा रही है, ये आगे जाके अगर मुड़ेगी तो इस तरह से मुड़ेगी, तो ये भी क्लॉकवाइज जा रही है, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन। और इसका जो डिस्टेंस है G के साथ वो कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपने ये नहीं करना, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा कि इस लाइन को एक्सटेंड करें और G से इसका डिस्टेंस देखें 3 मीटर है। अब जब 300 न्यूटन का डिस्टेंस G से देखेंगे तो इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, ये आपने एक्सटेंड कर दी लाइन। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें पॉइंट G से कितना है, ये डिस्टेंस ये है 4 मीटर, तो इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मीटर से। और लास्ट में रह जाएगी कौन सी फोर्स, BC। BC अगर आप देखें तो वो भी BC ये पॉइंट है और ये G की तरफ जा रही है, यानी ये इस तरह से जा रही होगी यूं करके पॉइंट G की तरफ, तो ये जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा।
और इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है जी से वो भी कितना होगा 3 मीटर इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 800 न्यूटन। ये पॉइंट जी जो है मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पॉइंट जी से जब आप फोर्सेस को फाइंड आउट करेंगे, मोमेंट को फाइंड करेंगे, तो उसमें सिर्फ आपके पास बी सी 300 न्यूटन और 400 न्यूटन की फोर्स होगी जो कि मोमेंट को कंट्रीब्यूट कर रही होगी, बाकी कोई फोर्स कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। तरीका वही है कि आपने किसी भी फोर्स को लेना है और उसको और उस पॉइंट को जिस पे आप मोमेंट फाइंड कर रहे हैं उन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। साइन आपने देखना है कि टुवर्ड्स पॉइंट जी अगर आप मूव करें तो वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर तो क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। और डिस्टेंस आपने क्या कैसे ड्रॉ फाइंड करना है कि आप जो भी लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं उसको आप एक्सटेंड करेंगे और पॉइंट जी से उसका डिस्टेंस ले लेंगे। तो -300 न्यूटन इसलिए माइनस लिखा हुआ है 300 न्यूटन की फोर्स के साथ क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट जी से क्या है 4 मीटर। 400 न्यूटन फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट जी से कितना है 3 मीटर और बी सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। साइन पॉजिटिव तब होगा जब एंटी क्लॉकवाइज और जब क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव। सिर्फ एफ बी सी है जो जी की तरफ जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, बाकी दोनों जी की तरफ जानी है क्लॉकवाइज। सो सिर्फ एफ बी सी के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, बाकी दोनों के साथ नेगेटिव साइन आएगा। क्योंकि एफ बी सी का आंसर पॉजिटिव आ गया तो इट मीन्स कि जो आपने डायरेक्शन अज्यूम की थी वो ठीक थी, यानी एफ बी सी जो है वो टेंशन फोर्स है, एफ जी ई जो है वो कंप्रेशन फोर्स है और एफ जी सी जो है वो टेंशन फोर्स है। और ज़रूरी नहीं है कि आप सही अज्यूम कर लें, आप हो सकता है आप जी को ऑपोजिट अज्यूम किया हो, तो आपका सिंपल तरीका है कि आपका आंसर जो है वो अगर तो नेगेटिव आ जाए तो इट मीन्स कि आपने गलत अज्यूम किया, अगर पॉजिटिव आ जाए तो आपने सही अज्यूम किया। तो ये था लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का जो कि इंक्लूडेड है आपके सिलेबस में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।